हेलो बच्चों, हाय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे और फोकस करके अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे होंगे। अपन आज बात करेंगे ज्योमेट्री के अगले वीडियो की। अभी तक मैंने जितने भी ज्योमेट्री की वीडियो डाले हैं उसमें ट्रायंगल की डेफिनेशन तक बता चुके थे और उसके बाद ट्रायंगल के टाइप बताने थे, है ना। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए टाइप नहीं बताए थे। अब टाइप की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल इस वीडियो में आपको बताएंगे। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में बेसिकली ट्रायंगल को दो तरह से डिवाइड किया जाता है। देखो कैसे। हेडिंग है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। अब ये ट्रायंगल्स के टाइप्स जो होंगे वो क्लासिफिकेशन का तरीका ये होगा कि आप किस तरह से क्लासिफाइड करते हो। जैसे मान लो ऑन बेसिस ऑफ साइड, ऑन बेसिस ऑफ साइड्स या अकॉर्डिंग टू साइड्स, इसे तुम लिख सकते हो ऑन बेसिस ऑफ साइड, अकॉर्डिंग टू साइड। और इसे लिख सकते हो तुम अकॉर्डिंग टू एंगल। अकॉर्डिंग टू साइड और अकॉर्डिंग टू एंगल दो तरह से तुम क्लासीफाई कर सकते हो, ठीक है। बड़े अक्षरों में लिख दूं थोड़ा, अकॉर्डिंग टू साइड। अब देखो साइड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ट्रायंगल बेसिकली और तीन ही प्रकार के बताए गए हैं। क्योंकि देखो अगर तीनों साइड ऑल साइड इक्वल है तो इक्विलैटरल, अगर कोई टू साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस, और अगर मान लो कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो स्केलन, ठीक है। तो बेसिकली तीन ही तरह के बताए गए हैं। तो पहला हो जाएगा अपना टाइप में, थोड़ा सा जगह ही नहीं बचाना है, यहाँ देख लो। पहला जो टाइप हो जाएगा वो हो जाएगा स्केलन। क्या हो जाएगा? स्केलन, ठीक है। दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपना इक्विलैटरल। क्या हो जाएगा? इक्विलैटरल, ठीक है। और एक बचा अपना, कौन सा बचा? तो आइसोसेलेस बचा अपना। एक अपना बचा आइसोसेलेस, ठीक है। अब जो आइसोसेलेस बचा इसमें दो साइड इक्वल होती है, देखो ध्यान से। जैसे मान लो कोई इस तरह का ट्रायंगल है तो इसमें ये दो साइड इक्वल है और तीसरी साइड क्या होगी? अनइक्वल होगी। अनइक्वल होने का मतलब है कि इसकी साइड आपको लेंथ पता है, इसकी लेंथ पता है, और तीसरी की लेंथ जो होगी वो कुछ इस तरह से होगी। अब आप कहेंगे सर आपने एक राइट एंगल बना दिया, तो एक आइसोसेलेस राइट एंगल भी हो सकता है, एक आइसोसेलेस राइट एंगल भी हो सकता है और राइट एंगल नहीं भी हो सकता है। दोनों बात है, थोड़ा ध्यान से देखना। तो ये भी आइसोसेलेस है और अगर कोई ऐसा बनाता है ना ऐसे एक्यूट एंगल में ऐसे, तो ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी दो साइड इक्वल हो, तीसरी साइड डिफरेंट हो, उसे हम क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस। अब राइट एंगल है तो ऐसा नहीं कि वो आइसोसेलेस में नहीं आएगा, है ना। ये राइट एंगल है बाकायदा, लेकिन हमें राइट एंगल से मतलब नहीं है, मतलब इन दो साइड से मतलब है, ठीक है। और यहाँ पर तीनों साइड इक्वल होगी, देखो ध्यान से, ये तीनों साइड, तो ये तीनों साइड इक्वल होंगी। और यहाँ पर ये इक्वलिटी का साइन है, देखो ये जो साइड में बना होता है ना, ये ऊपर कट लगा होता है एक, अगर सिंगल कट लगा है सब में तो सब इक्वल है, डबल डबल कट लगा है तो भी इक्वल है। तो ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है। अब स्केलर में कोई भी साइड किसी भी साइड इक्वल नहीं होती है। देखो कुछ इस तरह का कि मान लो एक इस तरह का ट्रायंगल बना लिया जाए, कोई भी साइड किसी साइड के इक्वल नहीं है, ये इससे डिफरेंट और ये इससे डिफरेंट है। तो आप बच्चे बोलेंगे सर ये तो ऑब्वियस है,
तो बेटा वो अकॉर्डिंग टू एंगल है। 3 तरह के जो होते हैं ना, देखो अकॉर्डिंग टू एंगल, ध्यान से देखो यहाँ पर भी 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? पहला हो जाएगा यहाँ पे राइट एंगल। क्या हो जाएगा? अगर राइट एंगल पहले इसलिए लिख रहे हैं कि राइट एंगल समझ गए ना तो बाकी भी समझ जाओगे। पहला हो जाएगा राइट एंगल, है ना। अब राइट मतलब 90 डिग्री हो, जिसमें एक एंगल क्या हो 90 डिग्री हो। देखो ध्यान से, ये वाला एक एंगल क्या हो 90 डिग्री। तो आपको सर ये तो हमें इसके जैसा लग रहा है, तो ये है नहीं इसके जैसा, लेकिन लग सकता है क्योंकि राइट एंगल भी आइसोसेलेस होता है, आगे बताएंगे, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हो अगर एक एंगल तो उसे राइट एंगल कहते हैं। और अगर मान लो कोई एंगल 90 डिग्री ना हो, कोई भी एंगल 90 डिग्री ना हो, तो उसे कहते हैं एक्यूट एंगल। क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, मतलब कि ऐसी टाइप का ट्रायंगल। अब आपको सर ये इक्विलैटरल है, तो हाँ बिल्कुल इक्विलैटरल है, सारे एंगल 60 के हैं, ये सब एंगल क्या है तो एक्यूट एंगल कहा जाएगा। और अकॉर्डिंग टू साइड देंगे तो इक्विलैटरल कहा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, अगर किसी को हम ऑब्ट्यूस एंगल बनाना चाहें, कोई एक एंगल 90 से हमें बड़ा करना होगा, तो ये एंगल हम 90 से बड़ा कर दिया, 120 का कर दिया, और ये हो गया एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अब आप देखो ध्यान से, तीनों आपको थोड़े थोड़े सिमिलर दिख रहे होंगे। सर स्केलर यहाँ बना है, अरे इसके जैसा लग रहा है, तो भैया ये अकॉर्डिंग टू साइड है और ये अकॉर्डिंग टू एंगल है, दोनों को मिक्स करके नहीं देखना है, अलग अलग देखो। इसमें कोई साइड किसी के इक्वल नहीं है, कोई साइड किसी के इक्वल नहीं है, इसीलिए स्केलर है। ऐसा यहाँ भी हो सकता है, लेकिन किस बेस पे तुम बताना चाह रहे हो इस पे डिपेंड करता है, इसका नाम क्या पड़ेगा, ये किस बेस पे तुम बताना चाहते हो। ट्रायंगल असल में किसी टाइप का नहीं है, ट्रायंगल है, लेकिन अगर तुम क्लासीफाई करते हो तुम इतनी तरह से क्लासीफाई कर सकते हो। अब इनको जल्दी से फटाफट समझ लो। देखो राइट एंगल 90 हो, एक अगर एक 90 हो गया तो दूसरा 90 हो नहीं सकता, क्योंकि सम कितना होता है तीनों एंगल का 180। अगर एक कोई 90 हो गया, मान लीजिए 90 हो गया, तो 90 प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, मतलब बी प्लस सी इक्वल टू 180। देखो ध्यान से, 180 माइनस 90, तो b प्लस सी इक्वल टू कितना आ गया बेटा 90। अब आप देख रहे होंगे कि अगर एक एंगल 90 हो गया तो बाकी दो का सम 90 है, और जब बाकी दो का सम 90 है तो दोनों में से कोई एक 90 कैसे हो सकता है? या तो ये 45 होगा, या 60 होगा, 30 होगा, या ये 30 होगा, ये 60 होगा, लेकिन दोनों 90 नहीं हो सकते ना। कभी एक ट्रायंगल में एक से ज़्यादा 90 बन ही नहीं सकते, इसीलिए कहा जाता है, डेफिनेशन बताते समय मैं अलग अलग लिखवा दूंगा कि राइट एंगल की डेफिनेशन वो है जिसमें एक एंगल 90 हो, बाकी दो कितने हैं कोई मतलब नहीं, ठीक है, बाकी दो कितने हैं कोई मतलब नहीं। एक्यूट की देखो, जिसमें कोई भी 90 ना हो, तो देखो कोई 90 नहीं है ना, तो सारे 90 से कम है, लेकिन सम कितना आएगा 180, इसका भी सम 180 आएगा, कोई भी ट्रायंगल हो सम तो 180 ही आना है। अब यहाँ ऑब्ट्यूस देखो, इसे क्या कहते हैं, नाम नहीं रखा मैंने इसका, इसे कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब जो ऑब्ट्यूस एंगल है इसमें कोई एक एंगल 90 से बड़ा है, और ये बात जाहिर सी बात है कि अगर कोई एक एंगल 90 से बड़ा हो गया तो कोई अगला एंगल 90 भी नहीं हो सकता। कैसे हो जाएगा? क्योंकि एक एंगल 90 से ज़्यादा हो गया। अब जो सम बचा बाकी दो एंगल का वो 90 से कम होगा, क्योंकि दोनों का सम कितना होना है, ध्यान से देखो, दोनों का सम 180 होना है तीनों का। अब कोई एक हो गया 90 से ज़्यादा, तो मतलब कि 90 से ज़्यादा वाली चीज़ माइनस की गई है, तो बचा क्या तुम्हारे पास 90 से कम। तो जब 90 से कम दो का सम बचा है, मान के चलो ये एंगल ये था, ये 120 हो गया, और ये बी था और ये सी था, तो अब तुम खुद सोचो जब ये 120 हो गया तो बचा कितना बेटा 60 डिग्री और बचा, तो वो 60 डिग्री इन दोनों में बढ़ जाएगा ना, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि दूसरा भी 90 होगा, हो नहीं सकता। इसीलिए डेफिनेशन क्या आती है इसकी, जिसमें एक एंगल 90 से बड़ा हो, ये इसकी डेफिनेशन है। इसकी डेफिनेशन क्या है बेटा, जिसमें कि तीनों के तीनों एंगल 90 से छोटे हो, कोई एंगल 90 ना हो, 90 से छोटे ही होंगे, 90 भी नहीं होगा, क्योंकि अगर 90 हो गया तो क्या आ जाएगा राइट एंगल। अब यहाँ देखो, इक्विलैटरल मतलब जिनमें तीनों साइड इक्वल हो, आइसोसेलेस मतलब इसमें दो साइड इक्वल हो, कोई भी हो सकती है, दोनों ये दोनों कोई भी, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये है।
स्केलर मतलब इसमें कोई भी साइड इक्वल ना हो, वो होता है स्केलर। ये रहे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। अगर मैं तुम्हें इनकी डेफिनेशन लिखवाऊंगा एक एक की, तो बिल्कुल ये बच्चों वाली बात हो जाएगी, नर्सरी क्लास के बच्चों जैसी, है ना। 6th-7th क्लास से आप पढ़ रहे हो ट्राइंगल, और मैं नहीं चाहता हूँ कि इनको तो मैं रटाऊँ। यहाँ देख लो एक बार और समझ लो अकॉर्डिंग टू साइड, क्योंकि साइड या तो तीनों इक्वल होंगी, या दो इक्वल होंगी, या कोई इक्वल नहीं होगी, तो 3 टाइप के बने। अकॉर्डिंग टू एंगल या तो एक 90 होगा, या फिर कोई 90 नहीं होगा, या फिर कोई एक 90 से बड़ा होगा, तो 3 बने। ठीक है, नाम देख लो अच्छे से, लिख लो, नोट्स बना लो। और ये धीरे धीरे सिलेबस आगे बढ़ेगा, और जब थ्योरम पे बात आ जाएगी ना, तो फिर ये चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं अगर पता नहीं होगी तो। इसलिए अभी आपको बोर नहीं होना है। नहीं तो सोचो कि सर ये क्या पढ़ा रहा है, सर ये तो हमें पता है, ये तो हमें पता है, लेकिन मेरा काम है कि मैं अगर टॉपिक को लेके चल रहा हूँ तो बिल्कुल स्टार्टिंग से बताऊंगा। मैं ये मान के चलूंगा कि तुम्हें कुछ नहीं पता, और जब तुम्हें कुछ नहीं पता तो मुझे सब कुछ बताना होगा, तो मैं सब कुछ बताऊंगा यहाँ पर। और जिसको पता होगा वो कन्फर्म कर ले, जिनको पता नहीं होगा वो पता कर ले, क्योंकि धीरे धीरे सिलेबस जब उस हद तक पहुँच जाएगा ना, थ्योरम तक और क्वेश्चन तक, तो आपको ये चीज़ें परेशान ना करें। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही बताएंगे ट्राइंगल के टाइप, और अब हम ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, ट्राइंगल में कौन कौन सी थ्योरम एप्लीकेबल हैं, वो सब देखेंगे। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।